हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग बेसिक इंग्लिश की शुरुआत करते हैं। बेसिक इंग्लिश से जानने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि इंग्लिश होता क्या। बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम होता है, इंग्लिश जानते तो है लेकिन फिर भी कुछ नहीं जानते हैं। तो हम लोग बेसिक इंग्लिश से शुरुआत करते हैं कि आखिर इंग्लिश है क्या, व्हाट इज इंग्लिश। और एक एक क्लास को हम लोग बेहतरीन तरीके से सीखते हैं। ये क्लास उन बच्चे के लिए है जो आज तक कुछ इंग्लिश कुछ नहीं जानता है, बिल्कुल जीरो से है। ये क्लास उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको बेसिक से सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो सारे स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल होगा जो आज तक इंग्लिश में कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा। तो आप सब इस क्लास को पूरा देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं कि इंग्लिश के बारे में, कि इंग्लिश क्या होता है, व्हाट इज इंग्लिश। इंग्लिश क्या होता है, तो आपको डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन वेरी इजी है। डेफिनेशन तो कुछ है नहीं, इंग्लिश जस्ट लाइक एक लैंग्वेज, या एक लैंग्वेज है। आप इसको लैंग्वेज कहिएगा तो ये किस तरह का लैंग्वेज है ये भी समझना पड़ेगा। इंग्लिश एक भाषा है, इसको बोला जाता है जिस तरह से हम लोग हिंदी बोलते हैं उसी तरह से आपका ये इंग्लिश है। तो इंग्लिश तो कुछ है नहीं बल्कि एक लैंग्वेज है। और प्रॉब्लम यहाँ पे है कि हम लोग का मदर टंग नहीं है। अगर मदर टंग होता तो हम लोग इजीली इंग्लिश सीख जाते, क्योंकि हम लोग के आसपास की भाषा नहीं है, ये बाहर से फॉरेन लैंग्वेज है, इसको सीखना पड़ेगा। इसके लिए कुछ रूल्स आएंगे, कुछ नियम आएंगे जिसको आप लोग को सीखना पड़ेगा और आराम से आप लोग सीख जाएंगे। उम्मीद है आप सब इस क्लास को देखिएगा, बहुत आपको काम आएगा और बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। बात करते हैं इंग्लिश का। तो इंग्लिश क्या है, तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज है जिसको हम लोग इंटरनेशनल लैंग्वेज कहते हैं। यह इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय भाषा। आप वर्ल्ड के किसी भी कोना में चले जाओ, आप इंग्लिश अगर जानते हो तो आपका काम चलेगा, आप वहाँ पे सर्वाइव कर पाओगे, क्योंकि वर्ल्ड का लैंग्वेज है आपका क्या, इंग्लिश। पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड बोला जाता है। पर्सनालिटी को डेवलपमेंट कर देगा, ठीक है। तो इंग्लिश को सीखने के लिए हम लोग को जरूरी क्या है, इस चीज को हम लोग ध्यान समझते हैं। इंग्लिश के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि इंग्लिश शुरुआत करें तो सबसे पहले ABCD सो ऑन जेड, यही इंग्लिश है, इसी को इंग्लिश कहते हैं। अब बड़े बड़े कोई बुक ले लो, बड़े बड़े सेंटेंस ले लो, बड़े बड़े वर्ड ले लो, आपको यही 26 लेटर में से कोई न कोई नजर आएगा, इससे बाहर नहीं है इंग्लिश, ठीक है। तो इस अंग्रेजी भाषा का, इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट यही है आपका। और अंग्रेजी भाषा के सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट को क्या कहते हैं, लेटर कहते हैं। ये ए से लेकर के जेड तक आपका एक लेटर है। तो अगर आपको कहीं पे लिखा हुआ आपको ऐसा मिल जाए तो इसको हम लोग सीधा ए नहीं बोलेंगे बल्कि लेटर ए बोलेंगे। ये आपका लेटर ए है। ये बी लिखा हुआ मिल जाए तो लेटर बी है। तो मतलब क्लियर है, ए से लेकर के जेड तक को एक एक को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटर बोलते हैं, ठीक है। आप कहिएगा लेटर की जरूरत क्या, तो भाई लेटर पढ़ने से होगा क्या, तो लेटर पढ़ने से होगा क्या कि आप जब लेटर पढ़ जाओगे तो इसके वजह, इसके हेल्प से आप वर्ड बना लोगे। जैसे देखो, ये मैंने लिखा बी तो बी लेटर है, मैंने लिखा ओ तो ओ लेटर है, मैंने लिखा वाई तो वाई लेटर है, और तीनों को जोड़ देते हैं, ये बन गया आपका एक नया। अब बताइए, एक लेटर है, एक से ज्यादा लेटर है, एक से ज्यादा लेटर है, और एक से ज्यादा लेटर यानी कि ग्रुप ऑफ लेटर्स हो गया। और ग्रुप ऑफ लेटर्स और इसका एक मीनिंग आ रहा है, इसका मतलब होता है लड़का, इसका मीनिंग आ रहा है। और जब इसका मीनिंग आ रहा है तो ये क्या हो गया, ये लेटर नहीं हुआ बल्कि क्या हो जाएगा, वर्ड हो जाएगा। तो मतलब क्लियर है यहाँ पे कि ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज कंप्लीट मीनिंग, अक्षरों का समूह जो अपने आप में अर्थ दे। एक वेल अरेंज हो, लेटर्स का एकदम समूह हो लेकिन अच्छा से अरेंज किया गया हो, जिसका मतलब है उसको हम लोग वर्ड कहते हैं। जैसे हम लोग इसी को ले लेते हैं, ये कितना आराम से अच्छे से अरेंज किया गया था, इसका एक मतलब आ गया। इसी को अगर हम लोग ऐसे ढड़िया दे, जैसे हमने लिखा GO, इस तरह से कर दे, GOOD, गुड हो गया, तो गुड का मतलब अच्छा होता है। अब लेटर का ग्रुप तो है लेकिन ग्रुप के साथ साथ एक मीनिंग भी दे रहा है, तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, वर्ड कहेंगे। लेकिन इसी को उल्टा पुल्टा अरेंज कर दे तो आपका वर्ड नहीं होगा। जैसे मैं इसी को लिख देता हूँ इस तरह से, तो क्या ये वर्ड है, लेटर का ग्रुप तो है लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं आएगा, तो ये आपका वर्ड नहीं होगा। आई होप आप लोग वर्ड और लेटर में डिफरेंस समझ गए होंगे। तो लेटर क्या होता है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज कॉल्ड क्या, लेटर। और वर्ड क्या होता है, द ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज कंप्लीट मीनिंग। अंग्रेजी भाषा का सबसे छोटा पार्ट लेटर, और लेटर को जोड़ करके क्या बनाते हैं, वर्ड, जो कंप्लीट मीनिंग दे, ठीक है, इसको वर्ड कहता है। आप कहिएगा सर वर्ड पढ़ने से क्या होगा,
तो वर्ड पढ़ने से आप सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, जैसे देख लीजिए, अगर हम लोग यहाँ बात करें वर्ड पढ़ने से क्या होगा, सपोज अगर हम लोग यहाँ पे लिखे, जैसे हमने लिखा यहाँ पे ही, तो एक से ज्यादा लेटर है तो इसको आप वर्ड कहिएगा, राइट। और यहाँ पे लिखता है एज, एक से ज्यादा लेटर है तो आप इसको वर्ड कहिएगा। और यहाँ पे हमने लिखा गुड बॉय, राइट, ही इज अ गुड बॉय। अब देखिए यहाँ पे एक से ज्यादा लेटर है तो ये आपका क्या हो गया, वर्ड। एक से ज्यादा लेटर है तो क्या हो गया, वर्ड हो गया। तो बताओ, एक वर्ड तो है नहीं, एक से ज्यादा वर्ड है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तो और ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और इसका यहाँ पे कहेगा सर ये तो यहाँ पे लेटर हो गया, ए लेटर भी है, लेकिन जब इसका इस्तेमाल वर्ड में हो तो ये वर्ड हो जाता है, क्योंकि अपने आप में एक मतलब दे रहा है, इसका मतलब एक होता है। जिस तरह से देखा जाए आई, आई का मतलब क्या होता है, मैं। तो मैं क्या है, अगर इसका अकेला इस्तेमाल हो तो ये लेटर है, और वर्ड के साथ हो तो ये आपका वर्ड है, क्योंकि अकेला अपने आप में मतलब दे रहा है। क्लियर हो गया, चलिए देखते आगे। आप देखिए ए भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ड। तो कई वर्ड है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और सबको मिला कर अगर देखिए तो अपने आप में मतलब देता है, वह एक अच्छा लड़का है, अब मतलब दे रहा है। तो इट मीन्स इसको क्या कहेंगे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, इसको सेंटेंस कहेंगे। यही आपका सेंटेंस है। आप कहिएगा सर सेंटेंस तो बन गया, सबसे पहले लेटर आया, और लेटर से मिलके क्या बना, वर्ड, और वर्ड से मिलकर के क्या बना, सेंटेंस बना। इस तरह से आपका एक सीरीज चला। आपको अगर सेंटेंस सीखना हो तो सबसे पहले लेटर देखना पड़ेगा, लेटर का बाद वर्ड, वर्ड के बाद सेंटेंस। और सेंटेंस के 3 पार्ट होते हैं। सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। यही इंग्लिश है, इसी को इंग्लिश कहते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट मिला के एक सेंटेंस बना लेंगे, फिर ऐसा ही एक और बना लेंगे, फिर एक ऐसा ही और बना लेंगे, पूरी तरह से एक बुक बना लेंगे, वही इंग्लिश हो गया। मतलब क्या, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट से बाहर आपका इंग्लिश नहीं है, यही इंग्लिश है। बाद में मोह माया। आई होप आप सब समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग क्या करेंगे, ये सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।